मैं नजमा सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, उनसे कुछ आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। और इस नई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आगे तक पहुँचे और लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है, आजकल ख़त का मौजू है हमारे पास। तो हम चलते हैं अगले ख़त पर, जो कि है गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए साहेड़ी या दोस्त के गर्मियों जो मोकलूं गुजारण जी दावत दो। यानी दोस्त और सहेली को गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए दावत दो। मोकलूं के मायने यहाँ हैं छुट्टियाँ। तो एज इट इज़ जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, तो आज मैं आप लोगों को ये लाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को और वाज़ेह हो सके कि हमें ये किस तरह से इसके इस्तेमाल करनी है लाइनें। इम्तिहानी कमरों, कराची, सिंध, अगस्त 2020। अब इस तरीके से 3 लाइनें आ गई। हम 3 लाइनों के बाद फिर हमें इस नीचे वाली लाइन पे आना है। शाल खुश जो, हमेशा खुश रहो, प्यारा दोस्त या साहेड़ी। इसके बाद फिर हमें इसके नीचे वाली लाइन पे जाना है, अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा पैटर्न है जो कि हर ख़त में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी को फॉलो करना है हमें। कोई सा भी हमारे पास ख़त का उन्वान हो, हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। इसके बाद ये लाइन जो आती है, इसमें हम थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। हित सब खैर आए, हिते सब खैर आए, हिते सब खैर आए, ऐं तव्हां जी खैरियत धनी दर दुआ गुआयां। यहाँ सब खैर है और आपकी खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, क्योंकि ये आप दावत दे रहे हो। तो हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि खैरियत होगी। बियो अहवाल ता कुछ दिया खां पोए ओहारे जूं मोकलू थियण वारियूं आहिनि। दूसरा हाल ये है कि कुछ दिन के बाद, दिन खां पोए के बाद, ओहारे गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं। मुंहिंजी दिली ख्वाहिश है त तव्हां उहे मोकलूं मूं वटि कराची में गुजारियो। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम ये छुट्टियां मेरे पास कराची में गुजारो। छो त कराची जो मौसम अञा ताईं तमाम सुठो आहे। क्योंकि ये छोटे छोटे जो लफ्ज़ मैंने आपको बुनियादी वर्ड्स मीनिंग में आपको बताए थे, अगर आपने वो याद किए हों तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी हर सिंधी को, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सिंधी की। छोटा क्योंकि कराची का मौसम अञा ताईं अब तक बहुत अच्छा है, ऐं गर्मी तमाम घटि आहे और गर्मी भी बहुत कम है। हिन खां अलावा, इसके अलावा कराची में बेशुमार घुमण जूं जायूं आहिनि। कराची में बेशुमार यानी बहुत ज़्यादा घूमने की जगह हैं, जंहिंमें घुमे अव्हां खे ॾाढो मज़ो ईंदो, जिसमें घूमकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद त अव्हां मुंहिंजी ही पुरखुलूस दावत खे क़बूल करे मूंखे ख़िदमत जो ज़रूर मौक़ो ॾींदा या ॾींदियूं। उम्मीद आप मुझे अपनी इस पुरखुलूस दावत को कबूल करके मुझे खिदमत का मौका ज़रूर देंगे या देंगे। वधीक प्रोग्राम यानी आगे का प्रोग्राम अव्हां जे अचण सां थींदो। आगे का प्रोग्राम जब आप आएंगे तब हम बनाएंगे। फ़कत अव्हां जो मुखलिस दोस्त साहेड़ी अली बेजिम। और जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया था, जहाँ जिस तरह हम ख़त भेज रहे हैं तो वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी तो मैं लिख नहीं पाई। क्योंकि हर ख़त में आपको ये चीज़ मिल रही है, तो मेरे ख्याल में तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें मौजू को ही ज़्यादातर यहाँ लेना है कि जो मौजू है हमारा, हमें वो चीज़ यहाँ पर देनी है। इसके अलावा हमें ज़्यादा इसको तवील करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो उन्वान है, जो हमसे पूछा गया है, जिसके बारे में हमसे सवाल किया जा रहा है, हम सिर्फ वही यहाँ पर दे सकते हैं और देना भी चाहिए। क्योंकि मस्जिद फैलाने से तो कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ हमारे पास उन्वान है, हम उसके मुताबिक
इस खत को लिखेंगे, जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा। सलाम दुआ के बाद आपके पास फ़कत आवाज़ मुख्तलिफ दोस्त से सहेली आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आई होगी। पैटर्न आज मैंने आपको लाइनों के साथ बता दिया है कि अगर आपको बगैर लाइन के ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैंने आप लाइनिंग कर दी है कि आप देखें, आप ये लाइन वाइज आपके पास ये चीज़ चलती चली आ रही है। 3 लाइन यहाँ की, 2 यहाँ की, उसके बाद ये लाइन और उसके बाद आखिर से ये, और फिर पैराग्राफ जिस तरीके से बनते हैं आप जितना चाहे इसको पैराग्राफ बना लें। इसके पैराग्राफ सलाम दुआ का पैराग्राफ होता है वो बनाएं। जितनी खूबसूरती से आप ये ख़त लिखेंगे उतने ही खूबसूरत आपको नंबर मिलेंगे। उसूल इसमें पैटर्न का ज़्यादा होता है कि जितना आप खूबसूरती से इसका पैटर्न देंगे और उसके बाद जो उन्वान आपको दिया गया है उस उन्वान के मुताबिक आप सही तौर पे उसको लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। उम्मीद करती हूँ ये सबक आपको पसंद आया होगा, इसलिए नेक्स्ट के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।